हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के भेद, समास का समास विग्रह और विकारी शब्दों की बौछारें, उपसर्ग के आगे और प्रत्यय के पीछे। और मैं आपके बीचों बीच इस शांति क्लासेस के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं तात्कालिक क्रिया। तो इसमें हम समझेंगे यह क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। जैसे कि यह क्रिया मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होती है, इसमें और मुख्य क्रिया में अंतर नहीं होता है। और हमने मुख्य क्रिया पढ़ लिया था। अब इसकी भी एक ट्रिक है, तात्कालिक क्रिया का भी प्रश्न हमारा गलत नहीं जाए, इसी कारण मैंने आज इसकी भी ट्रिक बताई है। इसमें ही निपात का प्रयोग होता है। अब आप पूछोगे कि ये सर निपात क्या होता है? तो ये निपात, निपात एक अव्यय का रूप होता है जो अव्यय की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। निपात 6 होते हैं मुख्य से, थोड़ा नॉर्मल जानकारी लेते हैं। एक ही होता है, एक भी होता है, एक तक होता है, एक मात्र होता है, एक केवल होता है। इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक है। इन 6 शब्दों में ही निपात की पहचान होती है। जैसे कि वह खाना खाते ही सो गया, चलो वह नहाते ही मंदिर चला गया। देखिए आप समझेंगे ही निपात का प्रयोग हो रहा है। जिसमें भी ही निपात का प्रयोग होगा उसे आपको तात्कालिक क्रिया करनी है। जैसे कि वह खाना खाते ही सो गया, वह नहाते ही मंदिर चला गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, कैलाश को देखते ही भाग गया। अगर ऐसे शब्द आपको आए, देखते ही, नहाते ही, खाना खाते ही, जिसमें ही निपात का प्रयोग होता है उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण है, समझो। ऋतिक को देखते ही गगन भयभीत हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्वजाति क्रिया। इसमें क्या होता है, जब क्रिया तथा क्रम एक ही मूल धातु से बने होते हैं उसे स्वजाति क्रिया कहते हैं। जैसे कि चढ़ाई चढ़ाई, गड़ाई गड़ी और दौड़ दौड़ा, गड़ाई गड़ी। अब जैसे कि भारत ने कारगिल की लड़ाई लड़ी, असले 100 मीटर दौड़ दौड़ा। अर्थात तो इसका मतलब ये है, ये लड़ाई लड़ी ये एक धातु से बने हुए हैं, चढ़ाई चढ़ी एक ही धातु से बने हुए हैं। आप यहां देखेंगे तो गड़ाई गड़ी, दौड़ दौड़ा, दौड़ दौड़ी ऐसे भी आ सकता है। अब ऐसे सेंटेंस भी आपके सामने मिल सकता है। भारत ने कारगिल की लड़ाई लड़ी, असले 100 मीटर दौड़ दौड़ा। अर्थात तो आपको पहचान क्या करनी है, आप देखोगे यहां कभी भी आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब जब हम भी निपात का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब भी निपात का प्रयोग कब करेंगे, जब तात्कालिक क्रिया होगी। अगर तात्कालिक क्रिया होगी तो भी निपात का प्रयोग होगी। ये ट्रिक पढ़ी थी। अक्रमक सक्रमक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने स्वजाति क्रिया पढ़ी। तो इसमें एक ही धातु के कर्म और मूल धातु से बनेंगे, वह क्रिया स्वजाति क्रिया थी। जिसमें स्वजाति से याद रखना है समान क्रिया। ये भी एक टेक्निक ट्रिक बन सकती है। कैसे याद करेंगे सर? स्वजाति क्रिया तो समान क्रिया, जैसे कि गड़ाई गड़ी, दौड़ दौड़ा ऐसे, ठीक है। अब अनुकरणात्मक क्रिया, एक क्रिया का बार बार होना उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट, हिन हिनाना, हिन हिनाहट, खटखटाना, खटखटाहट, थपथपाना, थपथपाहट। इस प्रकार टेक्निक ट्रिक से हम पढ़ रहे हैं। फिर से देखेंगे समझने के लिए। स्वजाति क्रिया अर्थात समान क्रिया। क्या? स्वजाति क्रिया अर्थात समान क्रिया, ऐसे याद रखना है। जैसे कि लड़ाई लड़ाई मतलब एक ही धातु के बने हैं, गड़ाई गड़ी, दौड़ दौड़ा, असले 100 मीटर की दौड़ दौड़ा, भारत ने कारगिल की लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपको मिले तो वो स्वजाति क्रिया होगी। इसमें अनुकरणात्मक क्रिया, एक क्रिया का बार बार होना, गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट, हिन हिनाना, हिन हिनाहट, थपथपाना, थपथपाहट, खटखटाना, खटखटाहट। अब हम आगे बढ़ते हैं। समापिका क्रिया। हिंदी व्याकरण अनुसार वाक्य में क्रियापद का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि याचिका बैडमिंटन खेलती है। देखो आप, आचिका हिंदी पढ़ रही है। अब पढ़ेंगे असमापिका क्रिया। डाल पर बैठा पक्षी सुंदर है। तो देखो आप इसको वह भी समझे, डाल पर बैठा पक्षी सुंदर है। तो इधर देखो, सुंदर पक्षी डाल पर बैठे हैं। इस प्रकार इसका परिवर्तन हुआ है। ये देखो, मेज पर पड़ी पुस्तक बहुत उपयोगी है। और इसको हमने इस प्रकार लिखा कि बहुत उपयोगी पुस्तक मेज पर पड़ी है। तो हमें
समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है। अब समापिका क्रिया की एक ट्रिक है, जैसे कि यह 80% ये ट्रिक काम करेगी। अंत में तीर दिखा है हमने, रही है, ऐसे शब्द अगर आपको दिखे तो समापिका क्रिया होगी। क्रिया को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अभ्यास कराना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सर खेल रहे हैं। अब सर प्रेरणात्मक क्रिया कब लगेगा? प्रेरणात्मक क्रिया तब लगेगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। अब द्विक्रमक में एक ट्रिक है, ने और को। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्यों? ने और को इसमें नहीं आया है। अब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों? बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका आंसर हमें नहीं मिला है, इसी कारण इसका आक्रामक क्रिया उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? मैंने कहा क्रिया पहचानने की एक ही ट्रिक है, जब भी शब्द के पीछे ना प्रत्यय का प्रयोग होगा तब वह क्रिया होगा। तो इसमें देखो सुंदर र ना इसमें लगा तो आंसर सी हमारा करेक्ट होगा ट्रिक के हिसाब से। अब खुश है, तेज है, सुंदर है, ये सभी तीनों विशेषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? विशेषण के शब्द है। शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ याद करवाते हैं, इस वाक्य में क्रिया है, तो नाम धातु हमने पढ़ा नहीं इसलिए सी होगा नहीं। सक्रमक, आक्रामक और प्रेरणात्मक, करवाते हैं, बुलवाते हैं, पढ़वाते हैं, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमेशा प्रेरणात्मक क्रिया होते हैं। अर्थात तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाते हैं उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो इसी कारणवश ये हमारा डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? ठीक है, मोहन ने सेब खाया, आक्रामक। ये सक्रमक है, मोहन ने क्या खाया? सेब खाया। उत्तर मिल रहा है ऑप्शन ए नहीं होगा। उसने गाना गाया, उसने क्या गाया? गाना गाया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। वह हंस रही है। मैंने आपको शब्दकोश के माध्यम से शब्द भी लिखवाए थे, जैसे कि रोना हो गया, पढ़ना हो गया, ये पढ़ा है ना, और हंसना, ये सभी शब्द आ जाते हैं तो उसे हम आक्रामक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। मैंने उससे पत्र लिखवाया, अभी करवाया, पढ़वाया, लिखवाया, ये शब्द कहाँ आएंगे? अपने प्रेरणात्मक क्रिया में आएंगे। और भी अभ्यास करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया, अपना एक शब्द सर्वनाम शब्द है और इसका नाम धातु अपना ही होगा, तो इसका अपनाना क्रिया होगा। और सूखा विशेषण शब्द है और इसका नाम धातु भी सूखा होगा और इसका क्रिया सुखाना होगा। यही नाम धातु क्रिया है। जैसे कि आपने अपना है तो अपनाना कर दिया, सूखा का सुखाना कर दिया, हाथ का हथियाना कर दिया, और इसका नाम धातु शब्द क्या होगा? हाथ का हाथ ही नाम धातु शब्द होगा। हाथ का हाथ ही नाम धातु शब्द होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।